कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जो घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। यह गांव अपने शांत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, जहां लोग सदियों से एकता और सहयोग के साथ रहते आए थे। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति था जिसे लोग नील पुरुष के नाम से जानते थे। नील पुरुष का असली नाम किसी को नहीं पता था और उसके बारे में तरह तरह की कहानियां गांव में फैली हुई थीं। उसका रंग नीले आभा से भरा था, मानो उसके शरीर में आसमान की छाया हो। कोई कहता था कि उसने गहरे जंगल में वर्षों तक तपस्या की थी और इस दौरान उसे कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई देवदूत है। पर इन सब बातों में एक बात सब मानते थे कि नील पुरुष बहुत ही शांत और दयालु था। नील पुरुष के रहने का ठिकाना गांव से बाहर एक गुफा में था, जो घने जंगल के अंदर स्थित थी। लोग उसे कभी कभी गांव के पास आते देखते थे जब वह कुछ आवश्यक सामान लेने आता था, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता था और सामान लेकर वापस जंगल में चला जाता था। नील पुरुष का इस तरह का रहन सहन लोगों के लिए हमेशा एक पहेली बना रहता था। लेकिन एक खास बात यह थी कि किसी ने उसे कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार करते नहीं देखा। बच्चों के साथ वह बेहद स्नेहपूर्वक पेश आता था और उन्हें छोटे छोटे खिलौने बनाकर उपहार में देता था। कुछ वर्षों तक इस गांव में सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन एक भयानक आपदा ने गांव को घेर लिया। लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी और गांव में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। नदी तालाब सूख गए थे, खेतों में पानी नहीं था और पेड़ पौधे मुरझा रहे थे। गांव के लोग चिंतित और परेशान थे क्योंकि उनके पास पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पशु पक्षियों ने भी गांव छोड़ना शुरू कर दिया था। गांव के मुखिया और बुजुर्ग लोग मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल रही। तब किसी ने नील पुरुष की बात की। वह अकेला व्यक्ति था जो गांव की ओर आने के बजाय जंगल के भीतर अपनी जिंदगी गुजारता था, जहां शायद कोई पानी का स्रोत हो सकता था। गांव के बुजुर्गों ने नील पुरुष के पास जाकर उससे मदद मांगने का फैसला किया। गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग नील पुरुष के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी समस्या विस्तार से बताई। नील पुरुष ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोच में डूब गया। उसकी आंखों में गहरी करुणा की झलक थी और उसने गांव वालों से वादा किया कि वह उनकी मदद जरूर करेगा। उसने सबको कहा कि अगले दिन सुबह सभी गांव वाले पास के जंगल में एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों और एक विशेष पूजा का आयोजन करें। गांव के लोग थोड़े चकित थे, लेकिन उन्हें नील पुरुष पर विश्वास था, इसलिए वे सभी अगले दिन बताए गए स्थान पर इकट्ठा हुए। वहाँ एक पुरानी झील का निशान था जो वर्षों पहले सूख चुकी थी। नील पुरुष ने गांव के लोगों से कहा कि वे इस स्थान पर पानी की पूजा करें और अपनी सभी इच्छाओं को प्रकृति के प्रति समर्पित करें। गांव के लोग नील पुरुष के निर्देशों का पालन करने लगे। उन्होंने वहां पानी की पूजा की, पेड़ पौधों की सेवा की और हरितिमा को बचाने का संकल्प लिया। पूजा समाप्त होने के बाद नील पुरुष ने सभी से कहा कि वे शांति से घर लौट जाएं और विश्वास रखें कि प्रकृति उनके साथ है। सभी गांव वाले थोड़ा असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने नील पुरुष की बात मानी और घर लौट आए। अगले दिन जब गांव वाले उस झील के पास पहुँचे तो वे हैरान रह गए। सूखी झील पानी से भर चुकी थी और उसमें से एक मीठी खुशबू आ रही थी। सब लोग यह देखकर अचंभित थे और इसे नील पुरुष का चमत्कार मान रहे थे। उनके पास अब पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी था। नील पुरुष का यह चमत्कार जल्दी ही पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे प्रकृति का वरदान मानने लगे और पूजा करने लगे। इस घटना के बाद गांव में खुशहाली लौट आई और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। नील पुरुष की यह मदद गांव वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई और लोग उसे एक दैवीय शक्ति के रूप में मानने लगे। कुछ दिन बाद नील पुरुष अचानक से गांव से गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया है, लेकिन लोगों का विश्वास था कि वह प्रकृति का ही हिस्सा बनकर जंगल में विलीन हो गया है। गांव के लोग उसकी यादों को अपने दिलों में संजो कर रखे हुए थे और उन्होंने उस झील का नाम नीलताल रख दिया।
समय बीतता गया और नील पुरुष की कहानी गांव में एक लोक कथा बन गई। बच्चे बच्चे तक इस कहानी को सुनते और सीखते कि दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नील पुरुष की कहानी हमें यह सिखाती है कि परोपकार और दूसरों की मदद करना ही सच्ची शक्ति है। जिस तरह नील पुरुष ने बिना किसी स्वार्थ के गांव वालों की सहायता की, हमें भी दूसरों की भलाई में अपना योगदान देना चाहिए।